गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने किया था नॉकआउट का भाई ऑड नंबर का फिक्सचर। आज हम देखेंगे कि इवन नंबर का फिक्सचर कैसे बनाते हैं। तो अगर हमारे पास n मैंने कल बताया था आपको लास्ट क्लास में कि n होता है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। भाई हमें एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ टीम दी जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ टीम को हम किससे शो करते हैं, किससे सिंबलाइज करते हैं? n से, कैपिटल N। तो n इज इक्वल्स टू सपोज जैसे मैंने ले लिया 10। कितना ले लिया? 10। तो 10 एक इवन नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम में केवल 10 लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ टीम। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा? टोटल टीम्स को लिख लें हम, ठीक है। तो देखिए A B C D E F G H I J। अब हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये काउंट जरूर किया करो क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, हम जल्दी में हमें आता है लेकिन हम टोटल नंबर ऑफ टीम गलत लिख जाते हैं, हमारा पिक्चर गलत हो जाता है। तो इसलिए लिखने के बाद हमेशा कैलकुलेट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंट कर लोगे तो हमसे गलती के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अब देखो हमने टोटल नंबर ऑफ टीम लिख ली। अब अपर हाफ निकालेंगे। अपर हाफ हमने ऑड नंबर में देखा था कि अपर हाफ का फॉर्मूला था n+1/2। क्योंकि हम ऑड नंबर को की टीम्स को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इवन नंबर की टीम्स को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? n/2 कर देंगे। सिंपल है। अगर एक ग्रुप के दो हिस्से करने हैं तो बाई 2 कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ टीम क्या है हमारे पास? 10। तो 10/2 इज इक्वल्स टू 5 टीम आ गई। अब लोअर हाफ निकाल लो। लोअर हाफ भी n/2 आएगा क्योंकि आधी आधी टीम कर दी हमने। तो n/2 इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 टीम कर देंगे दोनों हाफ में। अब इधर आ जाइए 1 2 3 4 5। 5 किस पर आ रहा है? E पर। 5 किस पर आ रहा है? E। तो जैसा हमने लास्ट में किया था, E के नीचे एक छोटी सी लाइन खींच देंगे, ठीक है, जिससे हमें पता रहे अपर हाफ कौन सा है। अपर हाफ कितना बड़ा है भाई? A से और E तक अपर हाफ है, F से और J तक लोअर हाफ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बाइज। टोटल नंबर ऑफ बाइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम होगा। नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 माइनस n। तो नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 माइनस n क्या थी? 2 4 8 16 32 इनफाइनाइट। ये जितनी टीम होती है उस हिसाब से हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास n क्या है? हमारे पास n है 10, ठीक है। तो 10 से बड़ा ढूंढो। 2 10 से बड़ा है? नहीं है। 4 है? नहीं है। 8 है? नहीं है। 16 बड़ा है। तो 16 माइनस n कितना है? 10 इज इक्वल्स टू 6। तो टोटल नंबर ऑफ बाइज जो हमारे पास आई वो कितनी आई? 6। अब हम सबसे पहली बाई 6 बाइज देनी है। बाई क्या है? अपॉर्चुनिटी है टीम के लिए कि बिना खेले नेक्स्ट राउंड में प्रमोट हो जाएगी। तो एक एडवांटेज कह लो या अपॉर्चुनिटी कह लो। अब हम फर्स्ट बाई किसको देंगे? बॉटम टीम को। तो बाई दे दी, ठीक है। अब नेक्स्ट बाई हम किसको देंगे? टॉप टीम को। तो यहां बाई दे दी, ठीक है। उसके बाद बॉटम और टॉप, उसके बाद हम देंगे इस टीम को बाई भाई फर्स्ट बाई नीचे, सेकंड बाई टॉप, फिर बीच में आ जाओ, ठीक है। बीच में भाई लोअर हाफ अपर हाफ, फिर लोअर हाफ की टॉप टीम, अब अपर हाफ की बॉटम टीम,
तो इसको दे दो, 4 22 हो गई। अब नीचे से फिर शुरू करते हैं, कितनी बाई बची है, 2 22 बची है। तो नीचे शुरू करो, इसको दे दो, इसको तो मिल चुकी है, तो इसको मिल चुकी है तो हम इसको दे देंगे। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर ए को मिल चुकी है, अब बी को दे दो। 6 22 कंप्लीट हो गई। अब अगर 7 होती तो हम दोबारा लोअर हाफ में आते, इसको मिल चुकी है, इसको देते। 8 होती तो फिर इसको देते। ठीक है, ये हो गया 22 का काम खत्म। अब हमें पेयर बनाने हैं टीम्स के जिनके मैचेस होंगे, तो इनके 2-2 करके पेयर बनाने, हमेशा ऊपर से बनेंगे पेयर। देखिए इन दोनों का मैच नहीं होगा फर्स्ट राउंड में, क्योंकि इनको बाई मिल चुकी है। अब बाई मिल चुकी है तो इनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा बिना खेले, तो ये तो आगे आ जाएगी, ये भी आगे आ जाएगी, इनका मैच हो जाएगा। ठीक है, तो सी और डी का अपर हाफ में केवल एक मैच होगा, सी और डी का, बाकी 3 को बाई मिल गई। ठीक है, अब आ जाइए लोअर हाफ में। लोअर हाफ में जी और एच बचे हैं, तो जी और एच का मैच होगा। हमेशा ऊपर से ही मैच कराना शुरू करना है, बीच में नहीं करना, हाफ्स में नहीं करना, ऊपर से शुरू करो। जो टीम फ्री मिलती जाए ऊपर से पेयर बनाते चलो 2-2 के, कभी गलती नहीं होगी। अब देखिए फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट है, क्योंकि कोई भी टीम हमारी फ्री नहीं है, या तो उसको बाई मिल चुकी है या फिर उसका मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां तक हमने गलती नहीं की। अगर कोई टीम फ्री रह जाती है तो इसका मतलब हमने या तो हाफ बांटने में कहीं गलती करी है या 22 देने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो अब सेकंड राउंड आ जाइए। सेकंड राउंड में क्या होगा, ऊपर से पेयर बना देंगे, अब कोई बाई का चक्कर नहीं है, तो ए का बी से मैच हो जाएगा। यहां पर सपोज जैसे मैंने सी को जिता दिया, सी और डी में फर्स्ट राउंड में मैच हुआ, सी जीत गई तो सी आगे आ गई। अब ई फ्री थी क्योंकि उसको बाई मिल गई, वो नेक्स्ट राउंड में प्रमोट हो गई बिना खेले, तो ई से करा दो। ठीक है, एफ का जी से करवा दो, आई और जे आगे आ गई, आई और जे फ्री थी, इनको इन दोनों में करा दो। फिर नेक्स्ट ए का करा दो। यहां देखो सी और ई का मैच था तो ई को आगे ले आओ। ठीक है, यहां पर एफ जीत गई, इस राउंड में एफ को जिता दिया, यहां पर जे जीत गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, फिर ए को आगे ले आओ, ये जे। अब जो जीतेगा वो क्या होगा, विनर। वो क्या होगा, विनर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो अब हमारा फिक्सचर कंप्लीट हो गया। मैंने कल भी बताया था, एक हमारा रह गया टोटल नंबर ऑफ मैच, टोटल नंबर ऑफ मैचेस। इसका फॉर्मूला सेम है, n -1। तो n कितना है हमारे पास, 10 10 -1 इज इक्वल्स टू 9। तो टोटल मैचेस होने चाहिए 9। अगर 9 मैच आ गए तो हमारा फिक्सचर कहीं पर भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो फर्स्ट मैच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 9 मैच आ गए। इसका मतलब हमने कहीं कोई गलती नहीं की है, हमारा फिक्सचर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो है लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट का यही फिक्सचर है। अब इस तरह से आप बनाकर देखिए, कोई दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट करें। ठीक है, आप बनाकर देखिए, अलग अलग टीम्स के अलग अलग नंबर ऑफ टीम्स के, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट करें। नेक्स्ट जो हमारा आएगा इसके बाद टॉपिक आएगा हमारा लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट क्या है, एवरी टीम हैज टू प्ले विद एवरी अदर टीम इन रेस्पेक्टिव ऑफ विन, लॉस और ड्रॉ। ठीक है, उसके कुछ मेथड्स हैं। तो एक लीग में 2 मेथड है आपके सिलेबस में, एक है स्टेयरकेस और एक है साइक्लिक।
ठीक है, ये दो मेथड है लीग का फॉर्मेट में। अब ये दोनों फॉर्मेट हमें आने चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।